Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am your bio teacher class 9. Now we are going to start our 11 lecture chapter number 4 cells and tissue and the topic is ribosomes. अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये भी क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। और हमने ऑर्गेनेलीज का प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि वो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप ये कंसीडर कर लें ये सेल है तो इसमें ये स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे जो सेल के अंदर मौजूद होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज। तो राइबोसोम्स भी क्या है, ये भी क्या है, ऑर्गेनेलीज है। अब राइबोसोम का सबसे पहले हम लोकेशन देखें, राइबोसोम्स की बात करें तो ये क्या होता है, टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि छोटे दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। दैट आर एदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, या तो वो फ्रीली फ्लोट किस में कर रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। या तो ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या ये किसके साथ बाउंड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो स्टूडेंट्स आप ये पेज नंबर 63 में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम दिखाई हुई है। ये छोटे छोटे टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स बोलते हैं। यानी कि या तो ये बाउंड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये फ्रीली फ्लोट कहाँ पे कर रहे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्म को हमने क्या कहा था, फ्लूइड है, या तो वो वहाँ पे फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं या बाउंड हुए होते हैं। तो यहाँ तक आपकी हेडिंग होगी लोकेशन की। नेक्स्ट आपकी यहाँ से आपकी हेडिंग होगी स्ट्रक्चर की, कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस ये डार्क स्पॉट होता है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है। यानी कि अगर 50% राइबोसोमल है, यानी कि 50% क्या है, राइबोसोम है, और 50% क्या है, प्रोटीन है। ये राइबोसोमल आरएनए है और ये 50% क्या है, प्रोटीन है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, आपके पास राइबोसोम बनता है। यानी कि ईच राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब नेक्स्ट है राइबोसोम आर नॉट बाउंड बाय और मेम्ब्रेन, यानी कि राइबोसोम्स के इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। और हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का यही बताया था कि जो से प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उनमें जो सा उनका डीएनए होता है, ये आप कंसीडर कर लें, उनका ये डीएनए है वो ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ होता है, उनके गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, उनके इर्द गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। यानी कि जो से राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोट में भी पाए जाएंगे और यूकैरियोट्स में भी पाए जाएंगे। राइबोसोम आर not bound by membrane and so are also found in prokaryotes. Eukaryotic ribosome are slightly larger than prokaryotic ones. इसके अलावा ये दो छोटे टुकड़ों से मिलकर या सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये आपने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है फंक्शन, के राइबोसोम्स का सेल के अंदर क्या फंक्शन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने राइबोसोम को ऐसे भी याद करना है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन बन रही होती है वो कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। तो यहाँ से आपकी क्या हेडिंग होगी, फंक्शंस की। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेल्स एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट दी सेल। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी कौन कर रहा होता है, राइबोसोम कर रहा होता है। इसके अलावा व्हेन अ राइबोसोम is not working it disassembles into two smaller units। जब राइबोसोम्स काम नहीं कर रहे होते तो उनके जो से टू स्मॉलर यूनिट्स है वो क्या हो जाते हैं, डिसअसेंबल्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जिस तरह ये हेडिंग बताई हुई है आपने उसको ऐसे ही कॉपी पे लिखना है और अच्छे से याद करना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपको आ सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।